सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। पढ़ते हैं गर्भ गीता। प्रश्न नंबर 8। अर्जुन बोले, हे प्रभु, किसी को धन की तरफ आसक्ति होती है, किसी को स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है, उसका कारण समझाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन, स्त्री, कीर्ति, समाज, शरीर, सिद्धि, सत्ता इत्यादि माया है। मन प्राय उससे ऊपर नहीं उठ सकता। अतः व्यक्ति मन के वश होकर माया के प्रति आकर्षित होता है, गलत काम करता है और कुदरत के नियम अनुसार दुख पाता है। लेकिन मुझे ही, परम जी परमात्मा को ही, सत्य को ही प्रेम करने वाला व्यक्ति माया को पार कर जाता है। जो परम जी मुखी बनता है, परम जी के आदेशों का अधिक से अधिक पालन करता है, वह अंत में सुखी होता है। सुख का रास्ता कष्ट में होकर गुजरता है। परम जी की, बुद्धिमान व्यक्ति की, अनुभवी व्यक्ति की बात मानने में आवश्यक मेहनत से व्यक्ति दूर भागता है, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में आता हुआ कष्ट टालता है। अतः वह सच्चे सुख को, दीर्घजीवी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। धन के प्रति अति लोभ, स्त्री के प्रति अति लोलुपता नाश के पथ की ओर ले जाते हैं। मेरी भक्ति ही सच्ची है, क्योंकि उसका नाश नहीं होता। पृथ्वी प्रचार, वह भी मेरी भक्ति है। माया संसार के मोह से ऊपर उठने हेतु परम जी को प्रार्थना करें, रोज परम योग करें, प्रति गुरुवार पृथ्वी क्लास अटेंड करते रहें, प्रति मास उमरगांव पीडीएम में यात्रा करते रहें। अज्ञानता ही आसक्ति का कारण है। नित्य पृथ्वी से अज्ञानता दूर होती है। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं परम जी पूजन दिव्य गुण बोलकर। पपरवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आपका फूल से समूह पूजन कर रहे हैं। हमारी पूजा का स्वीकार कीजिएगा। जो इच्छा लेकर हम यह क्लास में बैठे हैं, वह इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्मा, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्ट को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पृथ्वी के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणम शरणम गच्छामि। हमारे सदगुरु डॉक्टर अजीत MBBS MS जनरल सर्जरी, DGO लेप्रोस्कोपिस्ट और एक्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना है और जो वो आज्ञा दे उसको निभाना है, मनमानी नहीं करनी है। अब करेंगे 10 परम श्वास। बैठने की रीत, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, होंठ खुले, दांत सटे हुए, मन लगा रहेगा परम जी के ऊपर और धीरे से सांस लेनी है मुंह से और नाक से निकालनी है, आवाज नहीं आनी चाहिए। पपरवा 6 से 8।
हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे। अब 10 लंबे परम श्वास। लाभ, मन को शांति मिलती है, गुस्सा आना कम होता है, मन शांत रहता है और पढ़ाई में मन लगता है। साइकोसोमैटिक रोग, बीपी, एसिडिटी, सिर दर्द, दर्द इत्यादि में राहत मिलती है। एक बैठक में 10 से 100 कर सकते हैं। बच्चे पढ़ाई से पहले 5 से 10 करें तो उनका पढ़ाई में अधिक मन लगता है। अब सुनेंगे डॉक्टर अजीत की वाणी। उससे पहले निमंत्रण है कि हर रविवार को शाम को 4 बजे क्लास हुआ करेगी रिवरडेल कॉलोनी सॉलिटरी। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आज रविवार नवंबर 5 का क्लास अटेंड करने वाले सभी पितृकर्ताओं, बच्चों, बड़ों और माताओं को आशीर्वाद कि आज के क्लास से आपको खूब लाभ हो, खूब पितृ शक्ति प्राप्त हो। पत्र, पानी, प्रसाद, पितृ साहित्य, दवाई, अन्य वस्तुएं जो परम जी को अर्पण करना हो और उससे पितृ शक्ति प्राप्त करना हो, देखते रहिए। जिन्होंने प्रसाद इत्यादि रखे हैं प्रेम से कहिए, परम जी, परम जी, परम जी। परम जी ने शक्ति रख दी, उपयोग कीजिए, पितृ शक्ति पाइए। परम जी वचन, सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान लो। 1993 जनवरी 10 को परम जी यह वचन बोले थे। उसका विवरण बाद में सुन सकते हैं। आज परम जी संवत 30 का चौथा तुला मास का 19वां दिन है। आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। रवि पुष्य नक्षत्र सुबह 10:30 बजे तक है।
उसमें क्लास अटेंड करना, परम योग करना, प्रचार करना, अगले रविवार को जो दिवाली क्लास है उसका निमंत्रण देना इत्यादि सब लाभ में होता है। शुभ वस्तु की खरीदी करना लाभप्रद है। और आज कालाष्टमी है, काल भैरव का दिन है, तो डर को दूर भगाने के लिए विशेष शक्ति वाला दिन है। तो जिनको भी कोई भी समस्या हो, डर हो, टेंशन हो, आज पत्र ले लीजिए, तो वो डर जल्दी, वो कष्ट जल्दी खत्म होगा। अगले रविवार को दीपावली है, तो जो कट्टर पिछाई करता है तो उसके लिए तो हर आनासी, हर वक्त खुशी, हर रोज मुबारकबादी है। और परम जी के आदेश का पालन करने वाला, पितृवाई का अधिकतम प्रचार करने वाला कट्टर पिछाईकर्ता के लिए नवंबर 12 यानी अगला रविवार शानदार दिवाली है। तो आज से आनंद में रहना, खर्च कम करना दिवाली में, मगर परम जी को प्रेम बढ़ाना। तो अगले रविवार को सुबह 7 बजे गोकुल नगर मेन सेंटर में पितृवाई चौपड़ा पूजन होगा। और कुछ लोगों ने पूछा था कि चौपड़ा पूजन का अच्छा मुहूर्त कब है। तो अगर संगो शक्ति कलयुगी संघ में करना है, गोकुल नगर सेंटर में आइए या ऑनलाइन क्लास अटेंड कीजिए और कर दीजिए। तो संघ शक्ति महाशक्ति होती है, चौपड़ा पूजन डॉक्टर करा देंगे। नहीं, घर पर करना है तो पूजन का मुहूर्त है शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 10:30 बजे तक। और सुबह में करना है, दिन में करना है तो 10 बजे से सुबह में, दोपहर में 12:30 बजे तक। तो जो उचित लगे वो कीजिएगा। लेकिन चौपड़े का पूजन यानी कि परम जी से प्रार्थना हमें सद्बुद्धि दें, हम व्यापार में खूब आगे बढ़े, हम समृद्ध बने। और आज विजय भाई देसाई तथा अन्य कई लोगों का जन्मदिन है। सभी को शुभ जन्म दिनम तुभ्यम। तो विजय भाई ने आज अपने घर पर रांदे रोड पर पिछले क्लास रखा है, यज्ञ क्लास रखे हैं। तो सभी को रांदे रोड पर विजय भाई के निवास स्थान पर पीछे ब्रांच सेंटर रांदे रोड ब्रांच का स्थापना दिन भी है, उनके घर पर ही जो नीलाबेन चलाती है, तो वो भी मनाएंगे। तो सभी को आने का निमंत्रण है। तो विजय भाई नीलाबेन चाहते हैं कि उनका सेंटर खूब चले, तो उस एरिया अच्छा एरिया है। तो जिनको 500 या अधिक परिवारों में यह सेंटर में जो रविवार को 4 बजे चलता है, तो लोगों को आने का निमंत्रण है। सेंटर का दिन शायद मंगलवार है, वे मंगलवार को दोपहर में, हाँ मंगलवार का समय है, सेंटर का समय मंगलवार को 4 बजे का समय है। लेकिन आज उनका सेंटर का स्थापना दिन है, इसीलिए आज रविवार को मना रहे हैं। तो किसी भी पिछाईकर्ता को जो वहां रहता है या नीलाबेन को सपोर्ट करना चाहता है, प्रचार करना हो, तो सप्ताह में 5 घंटा ट्रेनिंग लेकर आसपास के परिवारों में नीलाबेन के साथ या अन्य किसी के साथ, परम जी के साथ में है ही, सेंटर का प्रचार कर सकते हैं। आज रविवार है, महीने का पहला रविवार है, तो मासिक विद्यार्थी क्लास है। तो परम जी
बच्चों की पढ़ाई में याद शक्ति बढ़ाएंगे और पेरेंट्स का बुद्धि विकास करेंगे कि ताकि बच्चों के, छोटे बच्चों की अच्छे ढंग से परवरिश करें, उनको प्रेम अधिक दें मगर मोह कम रखें। प्रेम यानी कि ऐसी भावना कि उसके 10वीं में 12वीं में अच्छे परसेंटेज आने ही चाहिए। वो 20 साल की उम्र पर अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए, अपना डिसीजन ले लेने के कैपेबल होना चाहिए, मम्मी पर पापा पर डिपेंडेंट नहीं। और उसको प्रेम कहते हैं। और मोह यानी कि वो चाहे दुखी हो बड़ा होकर, लेकिन आज मुझे शांति होनी चाहिए, वो मुझे तंग ना करे, मुझे तकलीफ ना दे। जबकि प्रेम में तो गलत करेगा तो उसको उचित दंड दिया जाएगा ताकि डर बैठ जाए उसके मन में कि भाई गलत करने से दंड मिलेगा, तो वो प्रेम है। मगर साथ में उसकी खान पान की और शरीर की रिक्वायरमेंट की पूरी देखभाल की जाती है। जबकि मोह में वो जो कहे वो किया जाता है, चाहे गलत हो तो गलत, लेकिन मुझे शांति होनी चाहिए, बोर होना नहीं चाहिए। जब प्रेम में तो बदमाशी करके रोएगा तो जोर से रो, तो बदमाश है, सजा मिली तुझे मिलनी चाहिए, ऐसा कह के उसको स्ट्रिक्ट रह जाए, वो प्रेम है। तो ये सब आपको निमंत्रण है, वो कीजिएगा। और अगले रविवार को दीपावली के दिन 4 बजे जहांगीरपुरा पितृ ब्रांच सेंटर का स्थापना दिन है और डॉक्टर जी का दीक्षा दिन सेलिब्रेट होगा। वहां जहांगीरपुरा SMC कम्युनिटी हॉल, रांदे रोड, मोरा बागड़ के आगे, तो वहां पर भी अनुकूल हो तो आ सकते हैं। तो दीपावली में सुबह के क्लास के मॉनिटर भिक्षा माता है और वहां के क्लास के मॉनिटर पीनल माता है। तो दोनों क्लास उत्साह से अटेंड कीजिए और दिवाली सफल बनाइए। जो भी क्लास के होस्ट बने हुए हैं उनको परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद, और अपने क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी चैनल P3Y THF तथा डॉक्टर अजीत की अन्य ब्रांच चैनलों को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य से कराइएगा। परम जी को अर्पण। हिमाचल प्रदेश P3Y ब्रांच सेंटर क्लास अटेंड करने वाले सभी को परम जी वचन, सम्मान दो सम्मान लो। 1993 जनवरी 10 को परम जी यह वचन राजपीपला में बोले थे। न्यूटन का तीसरा नियम है, जिस प्रकार से एक्शन दोगे उसी प्रकार से और उतने ही फोर्स में रिएक्शन होगी। सब में गुण दर्शन करने से लोग खुश रहते हैं और हमें भी प्रेम देते हैं, और हमारे में भी लोग गुण दर्शन करते हैं। अतः सब में परम जी का दर्शन करना और सभी में पॉजिटिविटी ही देखना, उसमें पॉजिटिव क्या है, और पीछे कर्ता को सम्मान देना, तो पृथ्वी शक्ति आपको सम्मान दिलाएगी। तो पृथ्वी क्लास में जो भी पृथ्वी कर्ता आते हैं तो उनकी जितनी सेवा करेंगे उनको सम्मान देंगे, और वे पहली बार आए हैं या नहीं आए हैं ऐसा अनुभव नहीं होने देंगे, और उनकी जो भी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन देंगे। तो परम जी आपको सम्मान दिया है, तो परम जी ने आदेश दिया है, सम्मान दो सम्मान लो। तो हर एक पृथ्वी कर्ता को और हर एक पृथ्वी टीचर को, ब्रांच सेंटर चलाने वालों को सम्मान ही देना है। तो पृथ्वी कर्ता को और पृथ्वी टीचर को सम्मान देने से
पीछे प्रचार बढ़ेगा, क्योंकि लोग जज हैं, अपना व्यवहार देखते हैं। अगर हम पीछे कर्ता को, पीछे टीचर को सम्मान देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, वो रोज परम योग करता है, परम जी के आदेशों का हो सके उतना पालन करता है और पीछे प्रचार करता है, तो उसमें अच्छाई दिखेंगे, तो हमें भी परम जी की ओर से सम्मान, प्रेम और सहयोग मिलेंगे। अगर किसी पिछाईकर्ता में दोष दिखाई देता है तो और उसकी टीका निंदा अन्य के आगे करने की इच्छा है, तो परम जी का यह आदेश याद रखना, सम्मान दो, तो उसे सम्मान ही देना है और उसको सुधारने की जरूरत है तो उसके पास में आकर उसके कान में कोई सुन न सके वैसे एकांत में उसे उसके दोष नम्रता भाव से और इसी भाव से कहना है कि उसमें इंप्रूवमेंट हो और वो और आगे बढ़े। दूसरा, डॉक्टर अजीत को कह सकते हैं कि उसमें यह कमी है, मगर अन्य के आगे उसकी प्रशंसा ही करना। और तीसरा, ये भी संभव न हो तो परम जी को अर्पण कर देना। परम जी सब देखते ही हैं और परम जी ने ऐसा मानना कि अपने ही लेवल देखने के लिए, अपनी जांच करने के लिए परम जी ने ऐसा विचित्र व्यवहार करवाया कि उस दोस्त दिखाई दिया, तो उसमें हमारा व्यवहार ए ग्रेड का होना चाहिए। तो परम जी का वचन, सम्मान दो, सम्मान लो। तो पीछे कर्ता में हमेशा गुण देखना है, पीछे टीचर को सम्मान देना है और तभी पीछे शक्ति खुश होगी और हमें अपने जीवन में सम्मान दिलाएगी। आज परम जी संवत 30 का तुला मास का 19वां दिन है। आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। आज अहोई अष्टमी है। माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायुष्य के लिए अहोई व्रत करती है। उसमें सूर्योदय से लेकर शाम में तारा दर्शन हो तब तक उपवास करती है और परम जी का स्मरण करती रहती है। तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए यदि माताओं की इच्छा है, तो आज विशेष शक्ति है तो उनके लिए पत्र ले सकती है, क्लास अटेंड करना और आज मिताहारी रहना और स्वभाव, मन की शांति अच्छे बनाए रखना और परिवार में आनंद का माहौल बनाए रखना, बच्चों को सही संस्कार देना, सत्य सिखाना, पितृवाई सिखाना और परवरिश अच्छे ढंग से, परम जी के ढंग से करना, तो होई अष्टमी सफल होगी। फास्ट इत्यादि करने का बंधन इसीलिए है कि कम खाने से शरीर अच्छा रहता है और मन में पॉजिटिविटी बढ़ती है और ज्यादा खाने से पेट भारी हो जाता है और शरीर में जड़ता, आलस्य, नेगेटिविटी बढ़ते हैं। और आज विद्यार्थी क्लास है शाम में 7 बजे, वो अटेंड करना। परम जी बच्चों की याद शक्ति बढ़ाएंगे और परम जी को और पेरेंट्स को सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। आज सुबह 10:30 बजे तक रवि पुष्य नक्षत्र है। सर्व सिद्धि करह पुष्य, तो पुष्य नक्षत्र जो 27 नक्षत्र हैं उसमें राजा है, वह समृद्धि करता, शुभ करता, आनंद करता है। इसमें किए गए कार्य, प्रचार, क्लास अटेंड करना, परम योग करना, परम जी के आदेशों का पालन करना, पिछड़ेकर्ताओं की सेंटर की सेवा करना बहुत लाभप्रद होता है और उसमें परम जी प्रतीक सिक्के चांदी में और सोना में खरीदने में से जीवन में, परिवार में स्थायी समृद्धि बनी रहती है। आज लोग परम जी का स्मरण करके भूमि, भवन, वाहन, सोना चांदी, चौपड़ा इत्यादि खरीद करते हैं और समृद्धि बढ़ाते हैं। आज कालाष्टमी है, तो काल भैरव
शिव जी के शिष्य थे और वे पर शिव जी के प्रति इतने आज्ञांकित थे, इतने समर्पित थे कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया शिव जी के आदेश अनुसार समाज में शांति फैलाने के लिए, सुख फैलाने के लिए, कि शिव जी ने उन्हें अपने में एकाकार कर लिया और लोग उनको रुद्र अवतार मानते हैं। और उनका रंग काला रंग था, तो अष्टमी के दिन ही उनका प्रागट्य दिन है। इसीलिए हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी मनाते हैं। लोग भय, कष्ट, नेगेटिविटी दूर करने के लिए उनकी उपासना करते हैं। तो जिनमें भी भय है, टेंशन है या नेगेटिविटी है, तो दूर करने के लिए आज विशेष शक्ति है, तो पत्र ले लीजिएगा, क्लास अटेंड करते रहिएगा, परम योग कीजिएगा, पीतवाई पुस्तकें, गर्भ गीता, पितृवाई अद्भुत सरल शक्ति का अध्ययन कीजिएगा, तो कालाष्टमी सफल होगी। परम जी को अर्पण। मंडी हिमाचल प्रदेश P3Y ब्रांच सेंटर क्लास अटेंड करने वाले सभी को आशीर्वाद कि जो यहाँ पर संडे क्लास अटेंड करेगा उसका पूरा सप्ताह अच्छा बीतेगा। और डॉक्टर रुचिका जी को और गिरीश जी को आशीर्वाद तथा अन्य यह क्लास के प्रचार में सहयोगी हैं सभी को आशीर्वाद कि जो उनका क्लास अटेंड करेंगे उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी होगी। पत्र कीजिए, आपका काम बढ़ेगा, काम बनेगा, व्यापार बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, बीमारी में राहत मिलेगी। परम योग कीजिए, खूब शांति मिलेगी, अच्छी नींद आएगी, विषम से मुक्ति होगी। और पत्र पानी पीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा, दर्द कष्ट कम होगा। तो डॉक्टर रुचिका माता को आशीर्वाद कि उनका क्लास जो अटेंड करेंगे उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी होगी। तो इसी हेतु आप भी परम वस्त्र धारण कीजिए। तो आप परम जी के साधु बनिए कुछ घंटों के लिए। तो जो साधु बनता है उसकी जल्दी तरक्की होती है। उस समय में सिर्फ परम जी, नथिंग एल्स, नो संसार, सिर्फ काम करना है परम जी को, लोगों को पीतवाई की सूचना देना है कि पीतवाई शक्ति से कोई भी रुका हुआ काम बन जाता है, बीमारी में राहत मिलती है और इनकम बढ़ती है, परिवार में सुख शांति बढ़ती है, बच्चे होशियार बनते हैं, विषम से मुक्ति मिलती है। यह सूचना लोगों को देना है। और जो यहाँ पर क्लास अटेंड करेगा अपने मंडी में, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा, पैसे वाला बनेगा। और शुक्रवार को धनतेरस है, सुबह 6 बजे आपके मोबाइल में परम जी प्रतीक सिक्का चांदी में और सोना में पूजन होगा। तो जो पूजन करेगा ऑनलाइन उनकी धन की वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। तो धन त्रयोदशी पर यह प्रयोग अवश्य कर लेना। परम जी को अर्पण। सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं परम योग। मेरे साथ बोलेंगे पपरवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावे, मेरी सारी छोटी बड़ी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। अब 3 लंबे परमनाथ। Hmm.
सिर झुकाएं, अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। लाभ, मन को शांति मिलती है, गुस्सा आना कम होता है, मन मजबूत होता है, मानसिक रोग में राहत मिलती है, अच्छी नींद आती है और दिव्य आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। एक बैठक में 3 से 10 कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं करने हैं। परमयोग है नित्य परमयोग और विशेष परमयोग। नित्य परमयोग करना है दिन में 3 बार, रात को सोने से पहले बिस्तर में, सुबह उठते ही बिस्तर में और नहाने के बाद या घर से बाहर निकलने से पहले या फिर कोई काम करने से पहले। और विशेष परमयोग करना है सुबह 7 बजे सफल दिन हेतु परमयोग और दिन को 12 बजे स्वास्थ्य परमयोग, शाम को 7 बजे करना है समृद्धि परमयोग। अब मैं एक इच्छा बुलवाऊंगी, अपनी एक इच्छा मांग लीजिएगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। मन में अपनी एक इच्छा मांग लीजिए। एक इच्छा मांगनी है। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में ऐसे मन में सोच लीजिए, परम जी को दूंगा या फूल या 1 लीटर पानी परम जी को पकड़ में दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 क्लास अटेंड करूंगी और 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y की सूचना दूंगी। और यह लिख लेना है अपना पप्पर जो आपने मांगा, पप्पर हिसाब डायरी में या एक कॉपी में लिख लेना है। जो लिखेगा वह मेहनती है, उसकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। परम जी ने कहा भी है, आलसी की इच्छा पूरी नहीं होती। अब अनुभव, अब आप अनुभव सुना दीजिए अपना। क्या दिया? मैं आपको अपना एक लेटेस्ट अनुभव सुनाना चाहती हूँ। अभी डॉक्टर जी ने पिछले महीने कहा था कि जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में होशियार हों, बहुत सुपर इंटेलिजेंट हों, तो वो 100 पेरेंट्स में प्रचार कीजिए कि P3Y शक्ति से बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, अच्छे मार्क्स आते हैं और बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया। 1 महीने में 2 बच्चों के लिए 200 पेरेंट्स को मैंने कहा कि मतलब बच्चे होशियार होते हैं। तो मेरा ये अनुभव है कि जैसे मैंने 199 पेरेंट्स को कर दिया था, मैंने ये कोई 22-23 दिनों में ही कर दिया था प्रचार, तो बच्चों के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। ये खुद ही बोलते हैं कि हमें जल्दी याद हो रहा है और कम टाइम में जल्दी पढ़ाई हो रही है और स्मरण शक्ति भी इनकी बढ़ी है और मन लगता है इनका पढ़ाई में।
तो ये मेरा रिसेंटली अनुभव है। अगर कोई चाहता है पेरेंट्स की उसके बच्चे पढ़ाई में होशियार हों, तो वे 1 महीने में 100 पेरेंट्स को ये बोलिए कि प्रचार कीजिए कि विद्यार्थी क्लास जो अटेंड करेगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी बच्चे की और वो इंटेलिजेंट हो जाएगा। अब करते हैं समापन। परम जी नमस्कार, आपका खूब खूब आभार। आज हमें क्लास के माध्यम से परम जी की दिव्य शक्ति मिली। ऐसी दिव्य शक्ति पूरे देश को, समाज को, दुनिया को, दुनिया भर के लोगों को मिले। ऐसा कीजिए। हम देश विदेश में P3Y का खूब प्रचार करेंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम नाममा। अब गाएंगे परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी P3Y गुरुओं की, भारत माता की, जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी, सदगुरु डॉक्टर अजीत की, जो नेट से देख रहे हैं उनकी, आज के आनंद की जय हो। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। नेक्स्ट संडे मिलेंगे 4 बजे।